Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is chain rules of differentiation. This is lecture 2. तो लेक्चर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का चेन रूल, चेन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल्स में फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि फर्स्ट रूल, इफ पावर ऑफ एनी फंक्शन, अगर किसी पावर फंक्शन का पावर है तो सबसे पहले इसमें पावर फार्मूला लगाएंगे, फिर फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, जो इसके अंदर होगा उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। अब इसमें सबसे पहले पावर फार्मूला लगाया गया एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अगर दोबारा इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए बाहर हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, बी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो मीन्स इस रूल को यहाँ फॉलो करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इनको करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपका है तो यहाँ पे आप लिखेंगे पावर फार्मूला। पावर फार्मूला एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन मीन्स ए एक्स प्लस बी। अब आप इनको अगर डिफरेंशिएट करते हैं एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन और बी का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखें ये फॉर्मूला आपका बन गया। इसे आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, ये आ गया। ओके, तो ये आपका एज अ फॉर्मूला है, अंडरस्टूड। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लिख रखे हैं, उस एग्जांपल्स को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले है फर्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10x। तो रूट मीन्स क्या होता है बच्चे? पावर। पावर मीन्स हाफ पावर। तो जब हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये फॉर्मूला कि अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स है तो इसे एज अ फॉर्मूला लर्न कर ले और इसे क्या लिख दें, रूट 1/2 रूट एक्स। तो इसे एज अ फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसे डिराइव करें तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, पावर फार्मूला। इस सिंपल फार्मूले को यूज करेंगे तो क्या बन गया, 1/2 रूट 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा फंक्शन है, 10x। तो 10x का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या किया गया, पहले रूट को 1/2 रूट x के फॉर्मूले में पुट कर दिया गया इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, सेक स्क्वायर x। तो क्या बन गया इसका डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, सेम ऐसे आपका नेक्स्ट ये है, इसे भी चेक करते हैं। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 3/2। तो पहले पावर फार्मूला, यहाँ भी देखो ये ब्रैकेट के अंदर है फंक्शन, तो ये एफ एक्स हो गया। क्या हो गया, एफ एक्स। तो पहले पावर फार्मूला लगाएं। पावर फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बना, एन बाहर आएगा, एन मीन्स 3/2। फंक्शन एज इट इज लिखना है, फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, ये लिख लिया, इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। अंदर का इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, ना 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसे माइनस कर दे, 3 - 2 एलसीएम लेकर 3 - 2 1/2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। 4 का 0 हो गया तो क्या लिखा गया, 2x। 2 से 2 कैंसिल। अब x को सिंप्लीफाई करके आगे लिख देते हैं,
3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 इट इज़ आंसर। तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल सब है, इस एग्जाम्पल को करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पर भी हम पावर फार्मूला साइन रेस्ट फॉर एन एक्स, इसका मतलब हो गया कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। क्या है ये? होल स्क्वायर मीन्स ये हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मीनिंग ये है कि ये साइन एक्स के पावर एन है, साइन एक्स के पावर एन है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले पावर फार्मूला लगा देना है। क्या लगाना है? पावर फार्मूला। तो देखिए पावर फार्मूले से फिर एन क्या हो जाएगा? बाहर आएगा, एन आ गया। फिर फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन मीन्स साइन एक्स, साइन एक्स रेज टू पावर, चलिए पहले ऐसे ही लिख देते हैं, रेज टू पावर n-1 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे, n साइन रेज टू पावर n-1 एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, इट इज आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या करना? पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसी फॉर्मेशन के ये सारे एग्जांपल्स हैं। इस अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है? लॉग एक्स है। लॉग एक्स के पावर क्या है? 3, लॉग एक्स के पावर 3। तो अब इसमें पावर फॉर्मूला लगा दें, 3, फिर फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन आपका है लॉग एक्स रेज टू पावर 3-1 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया। अब इसमें पावर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लें, 3 लॉग एक्स रेज टू पावर 2। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, तो व्हाट इज योर आंसर? 3 लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हम पावर फार्मूले का यूज करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आगे करवाएंगे, लेकिन अभी चूंकि टॉपिक्स हैं तो इस टॉपिक्स से रिलेटेड अभी थोड़े से एग्जांपल्स करा रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों की होगी। ठीक है, अभी आप इन रूल्स को समझो कि इस रूल्स को कैसे हमें अप्लाई करना है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोगों को बहुत ही इंजॉय हो रहा होगा इस टॉपिक को करते वक्त, बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेशन, जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो है आपका ये सेकंड फॉर्मेशन। सेकंड फॉर्मेशन क्या है? डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स, इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। मीन्स एफ के अंदर एक दूसरा फंक्शन भी है। तो अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेशन है कि फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, तो हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आउटर फंक्शन मीन्स एफ को डिफ्रेंशिएट कर लिया, एफ डैश लिख दिया। जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसे एज इट इज ही लिखना है आपको, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। जी एक्स का जो अंदर इनर डिफ्रेंशिएशन फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाद में होगा, पहले केवल आउटर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला बना दिया गया है इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन हो गया एफ, ए एक्स प्लस बी हो गया जी एक्स। तो सबसे पहले हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? साइन को। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस, देखो जी एक्स एज इट इज लिख दिया गया। फिर बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया ए एक्स प्लस बी का, तो ए बार हो गया, एक्स का 1 हो गया, बी का 0 हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूले लिखे गए हैं इसी फॉर्मेट का लिखा गया है कि कॉस एक्स के अंदर एक इनर फंक्शन हो। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, जी एक्स को एज इट इज लिख दिया गया, इनटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन मीन्स ए एक्स प्लस बी,
जिससे हमें क्या मिला, ए मिला। तो इस तरह से ये सारे ही फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मेशन के फॉर्म पे बनाए गए हैं। ये सारे फॉर्मूले आपके इसी फॉर्मेट पर हैं। चलिए इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को बच्चे आप लोग अपने नोटबुक में लिखना और इसी तरह से लर्न करना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन एज इट इज, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। बाहर वाले को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहां पर इनर फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे इनटू दिस। तो अब इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, लेकिन 2 मिनट का टाइम है। आप लोग इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में खुद लिख लीजिए, पेन पेपर पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट आपको दे देते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल्स को करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं। यहाँ क्या है, f क्या है, साइन, gx क्या है, 2x + 5। इसी फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम साइन को डिफ्रेंशिएट कर लें। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस gx को हमें एज इट इज लिखना 2x + 5 इनटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन मीन्स gx का डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, तो अब ये तो एज इट इज हो गया, cos 2x + 5 इनटू डिफ्रेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 5 का हो गया 0। तो क्या आंसर आ गया आपका, आंसर हो गया आपका cos 2x + 5 इंटू 2। तो इस 2 को आगे भी लिख सकते हो। ओके, आगे लिख के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, मीन्स 2 cos 2x + 5, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख रखे हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये कॉट है, कॉट √x, ये एग्जाम्पल है आपका कॉट √x। तो अब f क्या है आपका, f है कॉट, gx है √x, तो f ऑफ gx बन गया ये। तो सबसे पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, मीन्स कॉट को डिफ्रेंशिएट करें। तो व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, gx को एज इट इज लिखना है, यहाँ अभी कुछ नहीं करना है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एज इट इज, इनटू लिखना है, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x। अब √x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो √x का डिफ्रेंशिएशन अभी जस्ट आपको ऊपर बताए हैं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए क्योंकि उसे आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। तो √x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2√x। तो क्या आंसर आ गया आपका, आंसर हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर √x डिवाइडेड बाई 2√x। ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो ये आपकी दूसरी फॉर्मेशन थी। बेसिक यही 2 फॉर्मेशन आपके पास हैं, एक फर्स्ट फॉर्मेशन ये है और सेकंड फॉर्मेशन कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है, ये है। यही 2 फॉर्मेशन आपके हैं। ये 2 फॉर्मेशन आप अगर तैयार कर लें तो बाकी सारे ही क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के कर सकते हैं। फिर भी 2 ऐसे फॉर्मेशन है जो हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 2 नए फॉर्मेशन, ये 2 ओके आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये 2 फॉर्मेशन है, एक एक्सपोनेंशियल के साथ का है और एक लॉग के साथ का है। जब भी हम एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वही रहता है, फर्दर डिफरेंशिएशन किसका होगा, उसके पावर का, पावर में जो भी टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पावर में क्या fx, तो fx का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही लॉग में, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या fx है, तो मीन्स 1/fx हो जाएगा, इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ
एफ एक्स हो जाएगा। मीन्स जो भी लॉग के साथ फंक्शन होगा, इनर फंक्शन होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन हम बाद में करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये दो फॉर्मेशन और आपके लिए हम लिख रखे हैं, ये दो फॉर्मेशन भी आप ज़रूर नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी है। इसके बेसिस पे यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स। तो आप देखिए ये लॉग हो गया, ये एफ एक्स हो गया, तो क्या लिखे हैं इस रूल को, 1/f(x), एफ एक्स मीन्स 1/sin x। तो अगर इस फॉर्मेट को अप्लाई करते जा रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/sin x, क्योंकि एफ एक्स की जगह आपका साइन एक्स है, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, क्या हो गया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स। 1 इंटू कॉस, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन, किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स के। तो ये आंसर हो गया इसका कॉट एक्स। तो बच्चे इसको एज अ फॉर्मूला भी लर्न कर लो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स कॉट एक्स होता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, 10x, क्या है फंक्शन 10x, लॉग एज इट इज। तो क्या करना आपको, 1/f(x) करना है। क्या करना पहले, 1/f(x), f(x) मीन्स 10x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। 1 इंटू सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, इट इज योर आंसर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर लॉग आता है तो लॉग में क्या करना आपको, फंक्शन को नीचे लाना, फिर उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना। आप देख सकते हो, फिर यहाँ भी 10x को नीचे लाया, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है इस फॉर्मेट से, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है। क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज लेना है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज। चलिए लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिख देंगे, जो भी एक्सपोनेंशियल का होगा उसे एज इट इज लिख देंगे, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ, वो कई बार बता चुके। रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन इसका। अब यहाँ पे फिर से एक लॉग वाला एग्जांपल लिख दिए, ये भी चलिए देखते हैं। अब आप लोग बताएंगे और हम करेंगे इस डिफ्रेंशिएशन को, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या करना है, 1/f(x), f(x) क्या है, ये पूरा f(x) है आपका, तो 1/f(x), f(x) मीन्स x² प्लस 2x, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f(x), f(x) मीन्स x² प्लस 2x। अब कर लेते हैं x² का डिफ्रेंशिएशन, क्या है x² का डिफ्रेंशिएशन, 2x, और ये और 2x का हो गया 2 इंटू 1, तो 2 हो गया। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लें, x² प्लस 2x, इट इज योर आंसर। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो बहुत मजा आएगा डिफ्रेंशिएशन करने में। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से सुन करके नोट कर रहे हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए डिफ्रेंशिएशन, और बोरियत नहीं होगी डिफ्रेंशिएशन से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें आपका फर्स्ट फॉर्मेट और थर्ड फॉर्मेट दोनों यूज होगा, फर्स्ट और फर्स्ट। अब आप कहोगे फर्स्ट कैसे यूज होगा, तो आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो कि ये रूट है, ये पूरा क्या है, रूट है। तो पहले यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, रूट का। रूट का डिफ्रेंशिएशन आपको बता रखे हैं कि क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, बार बार करो ये लर्न हो जाएगा,
1/2√x। तो इस डिफ्रेंशिएशन को करने के बाद तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन रूट दिख रहा है, मीन्स पावर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पावर को कर लेते हैं, मीन्स रूट को कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। तो क्या लिखेंगे, 2√e⁻√x इनटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो इस रूट के अंदर कौन सा इनर फंक्शन है, e⁻√x है। क्या है इनर फंक्शन, e⁻√x। तो देखो अब ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, ये बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन बन गया। तो चलिए लिखते हैं। तो फिर से एक्सपोनेंशियल का ये थर्ड फॉर्मेट बन गया। एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज, इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ √x, और ये डिवाइड में लिख देंगे जो है, क्योंकि इसका दोबारा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना, ये एज इट इज चलता रहेगा। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, √x को। किसको करना है, √x को। इसे √x को डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए, तो √x को कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अपॉन 2√e⁻√x इंटू 1/2√x। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। तो बट डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है आपका। अब इसमें आप देखोगे तो 2 बार f(g)x है। एक तो इसमें f ये बन गया, पूरा ये gx है। अब जो gx वाली फॉर्मेट है वो किसकी तरह है, फोर्थ की तरह है। ये फॉर्मेट किसकी तरह है, फोर्थ की तरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कर लेते हैं आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या है, कॉस। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ये एज इट इज लिख देंगे gx वाले पार्ट को। ये gx का पार्ट है, x+4 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x+4, log x+4। तो अब ये बन गया फोर्थ फॉर्मेट। फोर्थ फॉर्मेट बन गया आपका साइन log x+4। क्या बताया लॉग में, लॉग में बताया कि ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन को लिख दोगे 1/fx। fx मीन्स 1/x+4 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x+4। चलिए लिखते हैं, माइनस साइन log x+4। अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1, और 4 का हो गया 0, तो मीन्स ये 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाई x+4 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई तो आप लोग कर सकते हो कि ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में आ जाएगा पूरा टर्म, ठीक है। ये पूरा टर्म डिवाइड में आ गया। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। अभी तो बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को कराएंगे, बस आप डेली वीडियो देखते जाइए, कमेंट करते जाइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट नहीं करते आप लोग। जो भी 2-4 लोग, जो भी लोग देखते हैं वो कमेंट नहीं करते। प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बहुत ही स्मूथली सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर रूट आ गया। रूट बेटा हम इसलिए बार बार आप लोग को डाल के दे रहे हैं कि रूट की डिफ्रेंशिएशन याद ही हो जाए। तो यहाँ पर रूट आ गया, रूट मीन्स फिर पावर आ गया। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, पावर का, मीन्स रूट को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है, रूट। तो रूट वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√cot x। ये रूट x जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये लिख दिया गया। बट यहाँ इनर फंक्शन भी है,
तो इनर फंक्शन क्या है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो चलिए कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 1/2 कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बच्चों फॉर्मूले तो आपको लर्न होने चाहिए, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूले डेली आप लोग लर्न करिए। तो ये बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट 2 कॉट एक्स, इट इज आंसर। कोई भी मैथ्स का टॉपिक तभी आपको परफेक्टली आता है जब आपको उन फॉर्मूलाज याद हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया, एफ ऑफ जी एक्स का। ये तो पहले किसे करेंगे, आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसे करेंगे, आउटर फंक्शन को। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या बन गया, कॉस, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब फिर से ये एफ ऑफ जी एक्स बन गया, दोबारा बन गया। तो कॉस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो बिल्कुल मिस्टेक होने के चांसेस होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे मिस्टेक। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन जी एक्स को एज इट इज लिख देना है। अब लिखना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर लें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 2x को आगे कर दें, माइनस को भी आगे कर दें, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज आंसर। तो बच्चे ये थे आपके 4 फॉर्मेशन है चेन रूल के। इस फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। रूल्स जरूर आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर रूल्स हैं, आपको टाइम भी दिए थे स्क्रीनशॉट लेने का। जैसे भी हो आप इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय चैनल।